नमस्कार छात्रों, लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 8 हिंदी की मल्हार पुस्तक के द्वितीय पाठ जिसका नाम है दो गुरैया के प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको हिंदी संस्कृत के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक व शेयर करें। प्रश्न देखेंगे मेरी समझ से। प्रश्न नंबर 1 है क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा यानी स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। सराय का अर्थ होता है बेटो जैसे धर्मशाला, धर्म मतलब कोई भी आ जा सकता हो। दूसरा ऑप्शन है, घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। ये भी नहीं होगा। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है? नहीं। लेखक को जिसने यह कहानी लिखी? नहीं। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे? हाँ, इसका आंसर यही होगा। मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे? नहीं, ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गोरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। ये ऑप्शन होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। चौथा ऑप्शन है, माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इसे क्या पता चलता है? तो इससे हमने को क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गोरैया घर से भगाई न जाएं, या माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। तीसरा ऑप्शन है, माँ को गोरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। और चौथा ऑप्शन है, माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो इसके ऑप्शन दोनों ही होंगे बेटो। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे और माँ को गोरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। तो दोनों ही ऑप्शन हैं इसके राइट हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी में गोरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा गया है? तो इसका प्रथम ऑप्शन है दूसरों पर निर्भर रहना। सेकंड ऑप्शन है असफलताओं से हार मान लेना। थर्ड ऑप्शन है अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। और फोर्थ ऑप्शन है संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। जैसे ये चिड़िया, इसके घोंसलों को बार बार हटाया जा रहा था लेकिन फिर भी ये प्रयास करे जा रही थी अपने घोंसलों को वहीं जमा करने का। इस प्रकार प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब अपने को मिलकर मिलान करें। अपने को इनका मिलान करना है। जो राइट ऑप्शन है वो इसके सामने लिखना है। तो पहला वाक्य है, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। दूसरा वाक्य है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब वाक्य है तीसरा, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा, चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते हैं।
चौथा वाक्य है वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो ये किस वाक्य के लिए आया है? पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। वाक्य नंबर 5, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। वाक्य है नंबर 6, इतने में रात पड़ गई। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। वाक्य है 7 नंबर, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। इसका राइट ऑप्शन होगा गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही हो। पंक्तियों पर चर्चा करनी है अपने को। इसका पहला प्रश्न है अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इसका अर्थ होगा यह वाक्य माँ ने तब कहा था जब गौरैया ने घर के रोशनदान में अपना घोंसला बना लिया था। इसका अर्थ है कि अब गौरैया ने घर को अपना मान लिया है और उन्हें वहाँ से भगाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। माँ को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने पहले ही उन्हें भगाने का अवसर गंवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी, ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी को लगता है कि यदि गौरैयों को घर में घुसने से रोका जाए तो वे खुद ही चली जाएंगी। दो प्रश्न अपने हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। इसका उत्तर होगा यह बात पिताजी ने गुस्से में कही थी जब वे गौरैयों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उनका घोंसला तोड़ दिया और कहा कि अब ये वापस नहीं आएंगी। सोच विचार के लिए। इसका प्रश्न नंबर 1 है आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? ये आपको बताना है। इस कहानी के कौन कौन से पात्र आपको अच्छे लगे हैं और कौन कौन से नहीं। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि आपको कौन कौन से पात्र अच्छे लगे, गौरैया लगी या माँ लगी, पिताजी लगे, लेखक लगे या कोई अन्य प्राणी आपको अच्छा लगा तो क्यों लगा, ये आपको इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर होगा मुझे माँ सबसे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने सहजता, सहनशीलता और करुणा से व्यवहार किया और जीवों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। इस प्रकार माँ को अच्छा बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो इसका उत्तर होगा गौरैया ने अपना घोंसला बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में बनाया था क्योंकि उसे वह जगह सुरक्षित, आरामदायक और बच्चों को पालने के लिए उपयुक्त लगी होगी। संभवतः वहाँ उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ होगा। प्रश्न नंबर 3 है क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। इसका
उत्तर होगा हाँ। कहानी से लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। इसके समर्थन में कहानी से कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे गौरैया ने लेखक के घर में अपना घोंसला बनाया और वहीं अंडे दिए। जैसे मनुष्य अपने घर में रहते हैं और परिवार बसाते हैं, गौरैया ने अपने बच्चों को उसी घोंसले में पाला, उन्हें तो उड़ाना सिखाया जैसे माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? तो उत्तर है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। यह वाक्य पिताजी के जिद्दी, आत्मविश्वासी और अड़ियल स्वभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? इसका उत्तर आपको बताना है। संकेत दे रखा है कहानी में, खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। उत्तर होगा, जब गौरैयों ने अपने घोंसले को टूटते हुए देखा तब वह गुमसुम यानी उदास हो गई और उन्होंने गाना भी बंद कर दिया, क्योंकि घोंसले के टूटने से उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। ये गौरैया कौन कौन से स्थानों से उनके घर में प्रवेश करी थी, इसकी आपको सूची बनानी है। उत्तर, गौरैया इन स्थानों से घर में घुसी थी। पहला, दरवाजे के नीचे से, दूसरा है रोशनदान से, तीसरा है खुले दरवाजे से। प्रश्न नंबर 7 है, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। इस कहानी को लेखक या बच्चा सुना रहा है। यह बात हमें कहानी में मैं शब्द के प्रयोग से पता चलती है। जैसे अब मैं भी उनसे बोलने लगा था, मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था, मैं भी उन्हें देख देख कर मन ही मन प्रसन्न होता। प्रश्न नंबर 8 है, माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? तो इसका आंसर है, माँ जानती थी कि गौरैया घोंसला बना चुकी है और उसमें अंडे भी दे चुकी है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगी। आगे के क्वेश्चन बच्चों सेकंड वीडियो में मिलेंगे आपको। और अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। जय हिंद, जय भारत।